नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। पिछले वीडियो में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 12A के पहले और दूसरे प्रश्नों को हल किया था और उससे संबंधित जो हमारे सूत्र थे उनको हमने समझा था। अब इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12A का प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और व्यास का एक शंकु को काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक बेलन बनाएंगे। ये हमारा एक बेलन है और इसमें से एक इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंकु काट लिया जाता है। ये तो हमें क्या करना है, ये जो आकृति, ये जो बचा हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम शंकु का वक्रपृष्ठ निकालेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ निकालेंगे और बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल, एक आधार तो हमारा शंकु के साथ कट के निकल गया, जो आकृति हमने शंकु के साथ निकाली उसके साथ ये इसका बेलन का जो आधार था वो निकल गया, तो सिर्फ एक आधार बचेगा। तो हमें शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ और प्लस बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल, इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो वो निकल आएगा हमारा जो शेष आकृति है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसकी ऊंचाई दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास जो दिया है 1.4 सेंटीमीटर। व्यास 1.4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हमारी कितनी होगी, 1.4/2। यहाँ लिख देंगे व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर 1.4/2 बराबर आएगा 0.7 सेंटीमीटर। हमारी त्रिज्या कितनी आएगी, 0.7, या ऐसे हम लिख सकते हैं 7/10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई, यही शंकु की ऊंचाई है, यही बेलन की ऊंचाई है। h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। शंकु का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए हमें इसकी त्रियक ऊंचाई चाहिए, तो त्रियक ऊंचाई L बराबर अंडर रूट में r² प्लस h²। r का मान हमारा कितना है, 7/10 का वर्ग और h का मान 2.4 यानी 24/10 का वर्ग बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 49/100 प्लस 24 का वर्ग 576/100। दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ के आएगा 625/100। 625 का वर्गमूल 25, 100 का वर्गमूल 10, तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये निकली शंकु की तिरछी ऊंचाई ये वाली। अब लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7/10 और एल का मान 2.5। 7 से 7 कट जाएगा, 22 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22 पंजे 110 और 22 दूनी 44, 44 और 10 कितना होगा, 54। एक अंक का दशमलव और अपॉन कितना, 10, 10 का भाग देंगे तो ये आएगा 5.4 सेंटीमीटर। ये निकला हमारा शंकु का वक्रपृष्ठ। अब हम निकालेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2πr/h, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 7 का मान 10, 7/10 और h का मान 2.4। 7 से 7 कट जाएंगे,
गुणा करने पर आएगा 22×44। 44 में 2.4 का गुणा करेंगे और अपॉन कितना 10। 44 में 2.4 का गुणा करेंगे और 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 10.56 सेंटीमीटर। 44 में 2.4 का गुणा करें और 10 का भाग दें तो हल करने पर आएगा 10.56 सेंटीमीटर। ये निकला हमारा बेलन का वक्रपृष्ठ। अब निकालेंगे इसके एक आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा हमारा वृत्ताकार है तो क्षेत्रफल क्या होगा πr²। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7/10 और गुणा 7/10। आर स्क्वायर है तो 7/10 को हम 2 बार लिखेंगे। एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22×7 कितना 154 अपॉन में 10 गुणा 10 कितना हो गया 100। तो बराबर आ गया ये 1.54 सेंटीमीटर। शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल लिया, बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल लिया, इसके एक आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब लिखेंगे शेष आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ और प्लस एक आधार का क्षेत्रफल। बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ हमारा कितना 5.4 प्लस 10.56 और प्लस 1.54। ये जोड़ के आ जाएगा हमारा 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल निकटतम दशमलव में निकालना है तो 6 सेंटीमीटर है। 6 को हम क्या करेंगे 5 से जब संख्या हमारी ज़्यादा होती है 5 या 5 से ज़्यादा तो इधर हमारा एक अंक बढ़ जाएगा तो 17 लिख देंगे 18। जो आंसर आएगा 18 वर्ग सेंटीमीटर निकटतम दशमलव में। तो शेष आकृति का हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो कितना आया 18 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 4 में दिया है भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर कितनी 7 सेंटीमीटर। घनाकार जो ब्लॉक है उसकी भुजा हमारी 7 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर जो अर्धगोला रखा हुआ है तो अर्धगोला जो है उसी के ऊपर रखना है तो उसकी जो अधिकतम व्यास जो होगा वो किसके बराबर होगा। अधिकतम व्यास जो ब्लॉक की भुजा है यानी जो घनाकार ब्लॉक है उसकी भुजा है उसके बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर ब्लॉक की भुजा और बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। यानी अधिकतम व्यास जो है वो घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर होगा और घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर। ये हमारा घन इस तरह से इस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला इस प्रकार जो हमारी आकृति बनेगी या जो ठोस बनेगा उसका हमें क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम घन का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी घन का वक्रपृष्ठ निकालेंगे जो घनाकार आकृति है।
अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ निकालेंगे और इसमें से क्या होगा, जो हमारा अर्धगोला इसके ऊपर जो रखा हुआ है, जो हमारा जगह हमारा अर्धगोला घेर रहा है, यानी किसके बराबर घेर रहा है, इसके आधार के क्षेत्रफल के बराबर, वो हमारा इसके द्वारा ढक जाएगा। तो वो क्या होगा, घनाकार, घन का वक्रपृष्ठ, वो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, और जो आधार है उसका क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे, और घटाने के बाद जो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा वो पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा। अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी 7/2। व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, 7/2। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 इंटू भुजा वर्ग। कितना होगा, 6 गुणा भुजा है इसकी 7 का वर्ग, तो बराबर 6 गुणा 49। 6 का 49 में गुणा करेंगे तो 6 निम 54 की 4, 6 चौक 24 और 5 कितना हो गया, 25। 24 और 5 29, यानी ये आएगा 294 वर्ग सेंटीमीटर। अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2πr², और इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है इसका, वृत्ताकार, तो आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, πr²। अब लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का क्षेत्रफल और माइनस आधार का क्षेत्रफल। इक्वल टू 294 प्लस अर्धगोले का होता है 2πr² और माइनस आधार का क्षेत्रफल πr²। 2πr स्क्वायर में से πr² घटाएंगे, कितना बचेगा, πr², तो 294 प्लस πr² बराबर हो जाएगा 294 प्लस पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना, 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, तो 294 प्लस 22×7=154, 4 का भाग देंगे तो 294 प्लस कितना होगा, 4×3=12, और हमारा बचेगा 3, 34 हो गया, 4×8=32 दशमलव 2 बचेगा, 4×5=20, जोड़ देंगे तो जोड़ के आ जाएगा ये 8 और 4=12, 12 और 1=13, 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये निकला हमारा जो आकृति है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है या अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इस बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक खोखला अर्धगोला, एक खोखला एक अर्धगोला है और इसके ऊपर रखा हुआ है एक बेलन। ये भी बेलन कैसा है, ऊपर इसका कोई भी पृष्ठ नहीं है, खोखला है पूरा ये आकृति, और ये भी खोखला है। ये बेलन, बेलन की संपूर्ण ऊंचाई है वो कितनी है, वो जो हमारा इस बर्तन बना हुआ है इसकी ऊंचाई कितनी है हमारी, 13 सेंटीमीटर।
और इसका जो व्यास है 14 है, तो त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ये 7, ये 7 और ये भी 7। 13 में से 7 घटाएंगे तो इसकी ऊंचाई भी हमारी कितनी रह जाएगी 7 सेंटीमीटर। यानी बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी 7 सेंट। बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर बचेगी, 13 में से 7 घटाएंगे, और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या 7 होगी और बेलन के आधार की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि अर्धगोले पर ही हमारा क्या है बेलन रखा हुआ। दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 13 माइनस 7। 13 में 7 घटाएं कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक या बाहरी एक ही बात होगी दोनों में, क्योंकि इसकी मोटाई तो है नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, हम अर्धगोले का बकपृष्ठ निकालेंगे और बेलन का बकपृष्ठ निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ इसके आधार का क्षेत्रफल हमें इसमें नहीं जोड़ना है, क्योंकि आधार ये क्या है खोखला है। अगर ये खोखला नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता ये ढका हुआ होता, तो इसका आधार का क्षेत्रफल को भी हम क्या करते इसमें जोड़ देते। लेकिन इसमें सिर्फ क्या करना हमें बेलन का बकपृष्ठ और अर्धगोले के बकपृष्ठ दोनों को निकाल के दोनों को जोड़ देना है। वही हमारा खोखले गोले जो हमारी आकृति या जो बर्तन बना उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लिखेंगे बेलन का बकपृष्ठ बराबर होता है 2πr/h। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है हमारा 7 और गुणा h का मान कितना 6। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 गुणा 6, 6 चौक 24, 24 और 2 26 वर्ग सेंटीमीटर, 264 वर्ग सेंटीमीटर। अर्धगोले का बकपृष्ठ, अर्धगोले का बकपृष्ठ बराबर 2πr² बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा 7, यानी स्क्वायर है तो 7 7 हो जाएगा हमारा 2 बार, 7 से 7 कट जाएगा, 22 19 44 गुणा 7, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 2 30, 308 वर्ग सेंटीमीटर। अब लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का बकपृष्ठ प्लस अर्धगोले का बकपृष्ठ। बेलन का बकपृष्ठ हमारा कितना आया 264 और अर्धगोले का 308, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 8 और 4 12, 6 और 1 7, 3 और 2 5, 572 वर्ग सेंटीमीटर। ये निकला हमारा बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।